प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 68 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों जीव जनन कैसे करते हैं। और ये हमारा लेसन चला हुआ जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें से बच्चों टॉपिक है लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन। मानव में किशोरावस्था के दौरान नर और मादा दोनों की आकृति और क्रिया संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं। नर और मादा के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन द्वारा होते हैं। जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना आरंभ करते हैं बच्चों। किशोरावस्था की इस अवधि को यौनारंभ कहा जाता है। नर और मादा युग्म के जनांगों, वृषण और अंडाणु में उत्पन्न होते हैं। नर के जनन काल के दौरान जो जीवन भर तक रहते हैं, शुक्राणु या नर युग्मक उत्पन्न होते रहते हैं। मादा या लड़कियों में रजोदर्शन से मादा युग्मक अंडाणु की उत्पत्ति का संकेत मिलता है। 45 से 50 वर्ष की आयु तक मादा या स्त्रियों में अंडाणु की उत्पत्ति रुक जाती है। इस अवस्था को रजोधर्म रुकना कहा जाता है अथवा इस स्थिति को रजोनिवृत्ति कहते हैं बच्चों। आइए बच्चों नर जननांग और मादा जननांग के बारे में जानते हैं। नर जननांग। नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। देख सकते हैं आप, ये वृषण कोश है। और इसका कारण यह है कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन स्रावित होता है जो लड़कों में ही स्रावित होता है। यही वो जो हार्मोन है जो यौनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित करता है बच्चों। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त नली बनाती हैं। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग हैं। प्रोस्टेट और शुक्राशय दो ग्रंथियां होती हैं। अपने स्त्राव शुक्र वाहिका में डाल देते हैं जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही ये स्त्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु एक सूक्ष्म संरचना है जिनमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं और एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। आइए बच्चों मादा जनन अंग के बारे में जानते हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं मादा जनन अंग का। मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है बच्चों। ये हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोनों का स्रावण करती है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अंड अपरिपक्व अंड होते हैं। यौनारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। अंड वाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाते हैं। दोनों अंड वाहिनियां संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे गर्भाशय कहा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ये ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, ये योनि है। तो यहाँ पर ये गर्भाशय खुलता है। शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके ये अंड वाहिका तक पहुँच जाते हैं जहाँ अंड कोशिका से मिल सकते हैं। निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण बनाता है और भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है जहाँ यह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है और अंगों का विकास करता है।
माँ का शरीर गर्भाधारण और एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है, अतः गर्भाशय प्रत्येक माँ भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। उसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है, भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर से ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के ऊतक में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों का स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। बच्चों, तो प्लेसेंटा जो है वो पोषण प्रदान करती है भ्रूण को, ये हमने देखा। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए। वृषण क्या कार्य करता है? ये शुक्राणु उत्पन्न करता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का बी पार्ट है, शुक्र वाहिकाएं। शुक्र वाहिकाओं का क्या कार्य होता है? ये आप देख सकते हैं। शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से शुक्राणु उत्पादित शुक्राणु का मोचन शुक्र वाहिकाओं द्वारा होता है। शुक्राणुओं के मोचन का कार्य शुक्र वाहिकाएं करती हैं और ये शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त नली भी बनाती है। 2 कार्य आप ये लिख सकते हैं। अंडाशय के कार्य क्या लिखेंगे? सी पार्ट में ये अंड कोशिका बनाने में सहायता करता है। अंडवाहिका ये एक फैलोपियन ट्यूब होती है जो अंड कोशिका को गर्भाशय तक पहुंचाने में सहायता करती है। अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाती है। तो ये अंडाशय क्या कार्य करती है ये देख सकते हैं, अंड कोशिका का निर्माण करती है। उसके बाद गर्भाशय इन्होंने पूछा, ई में गर्भाशय क्या है? निषेचित अंडा गर्भाशय में भ्रूण के रूप में स्थापित हो जाता है। तो और वहाँ पर ये लगातार विभाजित होकर के वृद्धि करता है और अंगों का विकास होता है। यानी भ्रूण के विकास में गर्भाशय का मेन कार्य है। भ्रूण के विकास में मेन कार्य इसका। प्लेसेंटा का क्या कार्य है? प्लेसेंटा एक तस्तरीनुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर से भ्रूण को इसके माध्यम से पोषण मिलता है। माँ के ऊतक में रिक्त स्थान होते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लेसेंटा से भ्रूण को पोषण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? तो वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं, यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। यह उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, शरीर के ताप से इनका ताप अलग होता है। शुक्राणुओं के उत्पादन में ये मदद करते हैं। भ्रूण के रोपण के बाद गर्भाशय में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो गर्भाशय में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है और अंगों का विकास करता है। तो ये वाला आप लिख सकते हैं। मादा जनन तंत्र के उस अंग का नाम बताइए जहाँ निषेचन होता है। अंडवाहिनी, अंडवाहिका या फिर फैलोपियन ट्यूब, वो जगह जहाँ पर निषेचन होता है। तो आप ये लिख सकते हैं।